अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं नाश्ता बना रही हूँ, चिकन और आलू के पराठे बना रही हूँ। तो ये मेरे पास आलू थे, आधा किलो आलू हैं तकरीबन, और ये दो तीन बोटियाँ मैंने चिकन की डाली हैं। उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, मज़ेदार हो जाएंगे। तो अभी मैं इनको पहले उबालूँगी और फिर मैं आपसे बाकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी मैंने आटा भी गूंदना है इसके साथ, बाकी सारी चीज़ें मैं आगे आगे आपको फिर बताऊँगी। हाँ जी व्यूवर्स, मैंने आलू और चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो आए अब मैं आटा गूंदती हूँ। 1 कप मैंने आटा लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है। मैं दोनों मिक्स करके गूंदूंगी। और आधी चम्मच मैंने नमक लिया, आधी चम्मच चीनी, और 1 चम्मच मैंने घी लिया है, और ये पानी आटा गूंदने के लिए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। मैदे को भी छान लेती हूँ। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, घी को, और इसका अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। हाँ जी, ये आलू तकरीबन उबल चुके हैं। तो अब मैं इसका पानी ड्रेन करने लगी हूँ। चिकन है वो भी उबल चुका हुआ है। थोड़ा सा और मैं कह रही हूँ उबाल जी। ये देखें पराठों की डो कितनी अच्छी बन गई है, और आलू बॉयल हो चुके हैं, और उनको मैंने मैश कर लिया। उनको में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी शेड करके फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ कि ऊपर से ड्राई ना हो। और ये चिकन मैंने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं। और इसमें जो ड्राई मसाले डले हैं वो है, ये हैं नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, और 1 चम्मच बड़ी दड़ा मिर्च, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और पिसी हुई, और ये साबुत सूखा धनिया 2 चम्मच है। सूखा धनिया आलू के पराठे में ज़्यादा हो तो इसका बहुत टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा लिया है। अब हरे मसालों की तरफ आ जाएँ। अब ये मैं चिकन इसमें आलूओं में डाल देती हूँ। अब ये हरे मसाले हैं, ये हरा प्याज है 1 चम्मच ये है, और ये 2 हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा धनिया। चलिए ये मसाले में सारे इसमें डालने लगी हूँ, और फिर इसको मिक्स करती हूँ। अब ये भी थोड़ा गर्म है, थोड़ा इसको ठंडा करके तो फिर पराठे बनाना शुरू करते हैं। मसाले इसमें डाले और खुशबू आनी शुरू हुई है। थोड़ी देर इसको ना फ्रिज में रखूँगी कि ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो फिर पराठे बनाना शुरू करें। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ये मेयोनीज़ डालूँगी। अभी मेरे पास चिकन पाउडर नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल लेना। सारा कुछ तैयार हो गया, बैटर भी ठंडा हो गया। तो अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, और मैं आपको 2 तरीके के पराठे सिखाऊँगी। ये देखो मैंने हाथ से ही कर लिया इसको। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी एक पूरा रोटी सी बना के इसके ऊपर रख दूँगी, और इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी। ये तवे पे डालूँगी, अच्छी तरह सिक जाए। ये एक तरफ से सिक गया, अब ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो फिर मैं इसको घी लगाऊंगी। घी हमेशा तवे पे लगाएं, फिर उसको उसके पलटें, क्योंकि उसके ऊपर अगर पराठे के ऊपर लगाएंगे तो फिर पलटने में मुश्किल हो जाती है। मैं यहाँ पे ज़रा चिमटे का इस्तेमाल करूँगी। एक तरफ से ब्राउन हो जाए फिर दूसरी तरफ से। ये देखें, अब मैं दूसरी तरफ घी लगाऊंगी। पराठे हमें हमारे घर में तो घी के पराठे पसंद किए जाते हैं, और आपको जैसे पसंद है आप वैसे करें। मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाती जाऊंगी और इसको मैं सोते करती जाऊँगी। आग इसकी मैंने मीडियम रखी है। तेज़ आग पे नहीं पराठे बनाने, मीडियम पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। तेज़ पे करेंगे तो वो बिल्कुल ही जल जाएंगे, अगर लो करेंगे तो वो फिर बिल्कुल ही पेपले से बनेंगे। ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं उतारूँगी इसको तवे से। ये जो मैंने पराठा बनाया है ना, ये नान की तरह बनाया है। वैसे हाथ से इसको थोड़ा फैला लूँगी, थोड़ा सा घी लगाऊँगी, फिर उसके ऊपर बैटर रखूँगी। अब इसको अच्छी तरह इसके साथ चिपका दूँगी दूसरी रोटी को।
इसको हल्के हाथ से बेलूंगी। चलो ये तवे पे चला गया। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक तरीके का और बना रही हूँ। ये डटर डाला, ठीक है, और इसके ऊपर फिर मैं कभी कभी ऐसे पराठे भी बनाती हूँ। ऊपर अंडा डाला। ये जब खाते हैं ना, इसको ऐसा लगता है जैसे चीज़ रखी हुई है। चीज़ पराठे भी होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 किस्म के पराठे बनाए हैं और साथ ही ये मैंने ज़ीरे का रायता बनाया है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप दही के साथ खाली खाते हैं या रायते के साथ खाते हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने ऊपर नीचे 2 पेड़े रख के बनाया, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने नान की तरह बनाया है, और ये इसमें मैंने अंडा रखा है। ये देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।